जहाँ बड़े बड़े कोठी बंगलों में अमीर मखमली गद्दों पर सोते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबों का मखमली गद्दा जिसे चटाई के नाम से जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल भारत के ज्यादातर गाँवों में सोने, बैठने और लेटने के लिए किया जाता है, क्योंकि वो आरामदायक होने के साथ साथ बहुत सस्ती भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो मामूली सी चटाई साउथ इंडिया में घास से फैक्ट्री में प्रोसेस करके कैसे बनाई जाती है? अगर नहीं तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, आपको जबरदस्त मजा आएगा। गरीबों का मखमली गद्दा यानी कि घास की चटाई बनाने के लिए सुबह 7 बजे सारे वर्कर अपने यहाँ पे जंगलों में आ जाते हैं। ये एक स्पेशल तरह की घास होती है जो सिर्फ साउथ इंडिया के जंगलों में ही पाई जाती है। मैं आपको बता दूं, भारत के किसी भी कोने में अगर आप घास की चटाई खरीदते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ज्यादातर घास की चटाई सिर्फ साउथ इंडिया के कारखानों में ही बनाई जाती है। इसके बाद सारी घास को अच्छे से काटा जाता है और जितनी भी इसके अंदर एक्स्ट्रा सूखी घास होती है इसको बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है। इसके बाद इसके निचली ऊपरी छोर को अच्छे से बांधा जाता है। बांधने के बाद इसको साइड पे रख दिया जाता है। फिर यहाँ से काम शुरू होता है दूसरे वर्कर का, जिनका काम होता है इसके ऊपर की जितनी भी एक्स्ट्रा घास होती है उसको काट देना और एक समान साइज दे देना ताकि इसको घास की चटाई बनाने में आसानी हो। इसके बाद इसको सर के ऊपर ढोकर एक जगह पर लेके जाया जाएगा जहाँ पे इसको फाड़ा जाएगा। और ये देखिए आंटी जी इतनी मेहनती हैं कि 70-80 किलो घास अपने सर के ऊपर लाद कर इस जगह पर डालकर जाती हैं। इसके बाद सारी घास को इस जनरेटर मशीन के अंदर डाला जाएगा, जिसको भैया जी ने स्टार्ट किया और उसके अंदर एक एक करके सारी घास को डालना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद देखिए सारी की सारी घास अपनी यहाँ पे फट चुकी है, मतलब छिल चुकी है। इसके बाद इसको 2 से 3 दिन तक कड़ी से कड़ी धूप में सुखाया जाएगा। इसके बाद इसको सारा इकट्ठा करके एक एक करके अच्छे से झाड़ा जाएगा, जितनी भी इसके अंदर एक्स्ट्रा सूखी घास हो वो यहाँ से अलग हो जाए। इसके बाद इसको प्रोसेस करने के लिए यहाँ से फैक्ट्री के अंदर लेके जाएगा, जहाँ पे इसका काम होता है मेन जितनी भी इसकी निचले वाली जड़ होती है उसकी सफाई करना। ये देखिए अम्मा जी ने इस मशीन के अंदर लगाई और जितनी भी इसके अंदर एक्स्ट्रा जड़ थी वो यहाँ से साइड निकाल दी। इसके बाद इसको दोबारा से झाड़ा जाएगा ताकि इसके अंदर छोटी घास हो वो भी यहाँ से अलग कर लिया है, ताकि इनके पास हमेशा एक समान साइज है जिसकी अच्छी से चटाई बनाई जा सके। इसके बाद देखिए इसको भी अच्छे से गांठ मारा और इसको भी साइड में रख दिया। यहाँ से भैया जी का काम स्टार्ट हो गया, जिन्होंने बाहुबली की तरह अपने कंधे पे सारी घास को लोड किया और इसके बाद इस कटर मशीन के अंदर डाल दिया, जिससे अपना जो एक्चुअल साइज होता है घास का वो आ जाता है। इसको पानी से भरे ड्रम के अंदर डुबोया जाता है ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी हो, मैल हो वो यहाँ से साफ हो जाए। इसके बाद इसको फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस करने के लिए लेके जाया जाता है, जहाँ पे इसका एक तरह से कपड़ा, जैसे आप देखते होंगे कपड़े की बुनाई की जाती है, वैसे ही इसकी मशीन के अंदर बुनाई की जाएगी। इसके बाद देखिए भैया जी ने गुच्छा लिया और इस मशीन के अंदर लगा दिया। इसके बाद इस मशीन के अंदर एक एक अपनी घास आती रहेगी और बुनी जाती रहेगी। ये देखिए एक एक घास, जैसे कपड़े का धागा आता है जिसमें ताने और बाने का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही इस मशीन के अंदर ये घास आती रहती है और ताने बाने की सहायता से इस मशीन के अंदर बुनी जाती रहती है। एक तरफ से अपनी यहाँ पे घास आती रहती है और दूसरी तरफ से अपनी चटाई बनकर निकलती रहती है। और आप ये समझ लीजिए 10 मिनट के अंदर यहाँ पे 4 से 5 चटाई बनकर तैयार हो जाती है। ये मशीन इतना तेज काम करती है और जैसे ही अपनी 10-12 चटाई इकट्ठी हो जाती है, भैया जी इनको काट के अलग कर लेते हैं और इनमें जो चटाई का साइज होता है फिर उसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए भैया जी एक एक करके सारी चटाई काटना शुरू कर दी है और इनको साइड में रखते जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो काम होता है वो यहाँ पे अम्मा जी का काम स्टार्ट हो जाता है, जिनका काम होता है इसके अंदर इसके चारों छोर पे गांठ मारना। ये देखिए अम्मा जी की उम्र लगभग 60 साल हो गई और मैंने इनके बारे में पता किया कि इस उम्र में ये इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करती है, तो मुझे बताया गया कि इनके बेटे की गवर्नमेंट जॉब है, उसके बावजूद ये आंटी यहाँ पे काम करने आती है, क्योंकि इनका कहना है कि मेरा शरीर चलता रहे और मैं मेहनती हूँ और मैंने बचपन से ही काम किया तो मुझे काम करने में मजा आता है। तो आंटी जी ने देखिए सारी की सारी चटाई को धूप में सुखाया और कम से कम 1 दिन के बाद इनको अंदर ले जाके दूसरे प्रोसेस के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे इसका मेन काम स्टार्ट होगा, जो जितनी भी एक्स्ट्रा घास होती है उसको काटने का। ये अंकल जी ने अपनी कैंची ली और एक एक करके दोनों तरफ से चटाई की जो भी एक्स्ट्रा घास थी उसको काटना स्टार्ट कर दी। और उसके बाद जैसे ही अपनी चटाई फाइनल हो जाती है फिर इसको लेके जाया जाता है चारों तरफ से सिलाई करने के लिए। बल्कि मैंने गलत बोल दिया, चारों तरफ से नहीं होता, 2 तरफ से सिलाई की जाती है ताकि अपना थोड़ा चटाई कलरफुल हो जाए, देखने में अच्छी लगे और मजबूती भी बढ़ जाए। तो भाई आज मैंने आपको दिखाया कि साउथ इंडिया के जंगलों में किस तरह से घास से एक चटाई बनाई जाती है, जिसको आप अपने घर के अंदर सोने के लिए, बैठने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोसेस देख के मजा आएगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर से शेयर करें।